खौफनाक ताबूत। पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि वो कार किसकी थी। मैंने किसी को निकलते तो देखा था उस कार से। निशा जैसे कुछ याद करते हुए बोली, जाहिर सी बात है कि कार चलाने वाला कोई तो रहा होगा। राज बोला, लेकिन वो गायब कहां हो गया? शायद कल तक और सारी बातें खुलकर सामने आए, लेकिन वो खून के धब्बे। यार, खून के धब्बों का मतलब है कि वो जख्मी तो हुआ ही होगा। यश बोला, अब मेरी खैरियत इसी में है कि वो मर ना गया हो। मर गया होता तो उसकी लाश पाई जाती। पुलिस तहकीकात में इसका जिक्र भी नहीं है, राज ने कहा। लेकिन ये बात तो आश्चर्य की है कि आखिर वो गायब कहां हो गया। छोड़ो यार ये बातें, यश बोला। मुझे इससे बड़ी घबराहट सी होने लगती है। तो चलो फिर चलकर सोया जाए, राज ने उठते हुए कहा। ओके, निशा ने कहते हुए टीवी बंद कर दी, जबकि खबरें अभी तक चल ही रही थी। कमरे से निकलते हुए राज बोला, इतनी जोरदार बारिश के बावजूद भी बिजली नहीं गई, हालांकि बारिश फिर से शुरू हो गई है। निशा बोली, इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बिजली ना चली जाए, क्योंकि जनरेटर का इंतजाम है यहाँ। इस बार तो पहले से ज्यादा तेज बारिश हो रही है, राज ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। वो तीनों बातें करते हुए उस कॉरिडोर में पहुंचे जहां उनके कमरे थे। फिर वो तीनों गुड नाइट कहते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। यश के दिमाग में ये विचार गूंज रहा था कि जो कार दुर्घटना का शिकार होकर उल्टी हुई थी, उसे चलाने वाला अगर जिंदा है तो वो पुलिस से कांटेक्ट जरूर करेगा। हो सकता है कि वो पुलिस को उसकी कार का नंबर बता भी दे। राज का विचार था कि ऐसी घटना के समय कोई भी कार का नंबर नहीं देख सकता और न ही याद रख सकता है। इस बारे में सोचते हुए आधा घंटा गुजर गया। यश की नींद उड़ चुकी थी। वो ये सोचकर उठ बैठा कि बड़े कमरे में जाकर टीवी ही देखें। उसी समय उसने कमरे के बाहर गलियारे में आहट सुनी। उसके जहन में पहले से जो विचार था, उसके कारण उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वो दबे पांव लेकिन तेजी से दरवाजे के करीब पहुंच गए। आहट उसके दरवाजे के सामने से गुजर गई। अब यश ने बहुत ही धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर झांका। उसने दरवाजा धीरे से खोला था, लेकिन फिर भी हल्की सी आवाज तो हो ही गई थी। गलियारे में निशा एक तरफ जा रही थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने पलट कर देखा। अभी तक जाग रहे हो? वो हल्के से मुस्काई। मैं तो इसलिए दबे कदमों चलती हुई गुजरी थी कि मेरे कदमों की चाप से तुम्हारी आंख ना खुल जाए। तुम कहां जा रही हो? यश ने पूछ लिया। नींद मुझे भी नहीं आ रही है, उसने नजदीक आते हुए कहा। सोचा कि चलकर अंकल का अजायब घर देखा जाए। पहले तो सोचा था कि कल सुबह देखूंगी, लेकिन जब नींद नहीं आई तो वो अपना वाक्य अधूरा छोड़कर बोली, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो, देख लो अंकल का अजायब घर। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, चलता हूं, जरा चप्पल पहन लो, यश कहकर मुड़ा। तुम नंगे पैर हो? निशा ने उसके पैरों की तरफ देखकर पूछा। हाँ, वो तुम्हारे कदमों की हल्की सी आहट सुननी थी, इसलिए दबे कदमों दरवाजे पर आया था। अच्छा, निशा हंसी। दबे कदमों इसलिए कि तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर भूत ना भाग जाए। यश कुछ झेप सा गया और फिर जल्दी से बोला, आता हूं चप्पल पहनकर। वो पलटकर कमरे में गया, फिर जल्दी से चप्पल पहनकर बाहर निकला। निशा उसके इंतजार में थी। वो उसके साथ चल पड़ा। उसने सोचा था कि अजायब घर ही देखकर उसका जहन शायद घटना की तरफ से हट जाए। जब सामने सीढ़ियां नजर आई तो यश ने पूछा, वो कमरा नीचे है? नहीं, निशा ने जवाब दिया। तेजू बाबा ने बता दिया था कि वो कमरा बंद रहता है। चाबी तेजू बाबा के पास ही रहती है, मैंने वो ले ली है उनसे। यश को साथ लिए हुए निशा सीढ़ियों से आगे निकल गई। ये है, वो एक जगह रुक कर बोली और चाबी निकालने के लिए टॉर्च भी जलाई जो उसके हाथ में ही थी। चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए यश की समझ में आया कि निशा टॉर्च लेकर क्यों आई थी। उसने टॉर्च की रोशनी में स्विच बोर्ड देखा और कई बटन एक साथ दबा दिए। कमरा रोशनी से जगमगा गया। उस कमरे को सच में अजायब घर कहा जा सकता था। वहां न जाने किन किन लोगों के स्टैच्यू रखे थे। दूसरी बहुत सी नायाब चीजें भी बड़े सलीके से शीशे के शोकेस में रखी थी। यश को बड़ा अजीब सा लगा जब उसने फराओ रामेस के स्टैच्यू के पास ही लगभग 7 फीट का अंग्रेजी तर्ज का एक ताबूत रखा हुआ देखा। निशा को भी ताबूत देखकर आश्चर्य करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसमें क्या किसी की मम्मी रखी है? यश ने उधर इशारा करते हुए पूछा।
देख लेते हैं खोलकर, निशा बोली और ताबूत के करीब बैठ गई। यश भी घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया और दोनों ने जोर लगाकर ताबूत का ढकना उठा दिया। ढकना उठते ही एक अजीब सी डराती सरसराती आवाज के साथ एक बड़े बड़े दांतों वाला खौफनाक सा ड्रैकुला एक चरचराहट के साथ उठा। उसकी आंखें जैसे शोला उगल रही थी। उस पर नजर पड़ते ही यश की जोर की भयभीत चीख निकल पड़ी। उसकी चीख के साथ ही कमरे की सारी लाइट ऑफ हो गई। घुप अंधेरे में यश की जैसे जान ही निकल गई हो। वो सारी ताकत समेट कर उछला और पलटकर यूं भागा जैसे वो भयानक ड्रैकुला उसकी गर्दन में अपने प्यासे खूनी दांत गड़ाने उसके पीछे लपका हो। इसके अगले भाग में आप सुनेंगे कि यश उस खूनी ड्रैकुला से बच पाता है या नहीं, निशा का क्या हुआ, वो उस अजायब घर से निकल पाई या नहीं, उस ताबूत का क्या राज था। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।